बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई, जब आपन में झांक के देखो मुझसे बुरा न कोई। वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12, वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। तो ये मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8 टू 18 इंटीग्रेशन। ये पूरी जो है बेस है आइडेंटिटीज पे। किस पे बेस है? आइडेंटिटीज पे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स, ये रैशनलाइज होकर भी हो जाएगा, आंसर डिफरेंट आएगा। सेम आंसर लाना है तो आपको याद करने कसम वाले फॉर्मूले। कौन से वाले? कसम वाले। तो ये मैंने आपको लिखाया था 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कोस एक्स ये क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। रट्टा मार लो अच्छी तरह से। तो ये यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स, तो यू विल यूज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल कर दिए, ये तो पता ही आप लोगों को। और ये आ गया tan स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। tan स्क्वायर भी लिखाया था मैंने। इंटीग्रेशन करते समय कभी भी tan स्क्वायर एक्स आएगा तो सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 डी एक्स। बस हो गया ये। अब ये एंगल लीनियर है तो बी केयरफुल। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स बाय 2 डिवाइड बाय 1 बाय 2, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, क्योंकि आपको पता है tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसलिए सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan एक्स। वो हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे झटपट। क्वेश्चन नंबर 9 कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स। जब भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस साइन एक्स होगा तो आप रैशनलाइज भी कर सकते हो। फिलहाल ये क्वेश्चन बुक से आंसर मिलाने के लिए हमने ऐसे किया। कई बार ऐसा होता है जैसे नीचे दिया गया वैसा ऊपर बनाया जाता है। तो जैसे हमने कहा ये पूरी आइडेंटिटी बेस पे क्वेश्चन है, सारे आपको रट्टा मार के रखने। तो ये हम एक बार +1 करेंगे और एक बार -1। तो जब हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं तो आप ये पूछते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि +1 करेंगे और -1। तो जैसे मैंने कहा 7.1 2 3 सारे क्वेश्चन अपने आप में फार्मूले। हर क्वेश्चन आप ये मान के सीखो कि फार्मूला सीख रहे हो, यानी कि आपने ये सीखा कि यार कभी कभी ऐसा भी करना पड़ सकता है। ठीक है, अब जब भी ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ध्यान रखना, मैंने ये नोटिस किया अपनी लाइफ में कि इसको सेपरेट भी करना पड़ता है। तो जब आप सेपरेट करोगे तो 1 प्लस कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स। फोन की थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेना। 1 प्लस कोस एक्स और डी एक्स। ये 1 प्लस कोस एक्स ये कट गया, ये आ गया 1 डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन एक्स, याद है ना 1 का इंटीग्रेशन, और एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2। ये आ गया 1 प्लस कोस एक्स। यहाँ पे हम लगा देंगे कसम वाले फॉर्मूले। तो जो अभी पीछे भी लिखा था तो 1 प्लस कोस एक्स की जगह क्या आ गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। एंगल लीनियर हो गया, डिवाइड बाय डेरिवेटिव भी होगा। 1 बाय 2 बार आ गया 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, पहले भी आया था। सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 अभी भी मैं कर रहा हूँ। रट्टा मारो, जितना आप इन 7.1 2 3 को याद करोगे उतना ज़्यादा आपको इंटीग्रेशन आसान लगेगा। अगर आप याद करने में शर्माओगे या अपना दिमाग लगाओगे तो इंटीग्रेशन कभी नहीं आएगा। ठीक है, खत्म हो गया ये, मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। साइन की पावर 4 हो, साइन स्क्वायर हो, साइन की 6 हो, साइन की 8 हो, सबका पैटर्न एक ही रहता है। इसके लिए आपको आइडेंटिटी याद करनी है कोस 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जितना एंगल यहाँ होगा उसका आधा यहाँ होगा, 2 को उधर ले जाइए और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो जो हमने पहले निकाली थी। 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, जितना एंगल यहाँ होगा उसका डबल हो जाएगा। तो इसको भी आपको LBH में डालना है, रट्टा मार के रखना है। तो ये हो गया साइन की 4 है, इसको आप लिखेंगे साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। तो बच्चा पूछता है कि हमें कैसे चलेगा, तो हमें नहीं पता लगता है, आपको रटना मारना है। मार सकते हो मार लो, वरना छोड़ सकते हो। 1 माइनस कोस 2x। अब इस साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन के रट्टा मारने वाले होते हैं, बी केयरफुल। अब ये होल स्क्वायर है, ओपन कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो गया कोस 2x। ये बाय 2 है, बाहर आके आ गया 4, ये 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोस 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, रह गया कोस स्क्वायर 2x। कोस स्क्वायर की जगह भी आपको आइडेंटिटी यूज करनी है जैसे साइन स्क्वायर था। तो 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2, जितना एंगल यहाँ होगा इसका डबल लिखना है। तो अब यहाँ पे 2x है तो इसका डबल क्या होगा, 2 का डबल 4 हो जाता है। 1 प्लस कोस 4x अपॉन में 2, नीचे लेकिन 2 ही आएगा, एंगल का डबल हो गया ये। और ये माइनस 2 कोस 2x dx। अब एलसीएम ले लीजिए और 2 बाहर ले लीजिए, तो ये आ गया 1/4, एलसीएम आ गया 2। तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस कोस 4x माइनस 4 कोस 2x।
dx। तो ऊपर का मैं रब करता हूँ, फॉर्मूला आप याद करो, जल्दी जल्दी याद करो, फटाफट, टाइम नहीं हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये हमने 2 + 1 3 कर दिया, cos 4x कर दिया, -4 cos 2x कर दिया, 2 को बाहर लगे 1/8 हो गया, 3 का इंटीग्रेशन 3x, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन में 4, अपॉन में 4 कहाँ से है, डिवाइड बाय डायरेक्ट एंगल, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन में 2, गलती हो गई, रुको अभी ठीक कर, चलो गलती को ठीक किया, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन में 2, अंदर 8 को लिया है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से आंसर आ गया। तो कोई छोटी मोटी मिस्टेक को ठीक कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी आइडेंटिटी बेस है। तो cos 2x का दूसरा बेटा हमने यूज किया 2 cos स्क्वायर x - 1 cos स्क्वायर x 1 + cos 2x cos स्क्वायर x 1 + cos 2x अपॉन में 2। जितना एंगल यहाँ उसका डबल यहाँ रहेगा, नीचे बाय 2 रहेगा, चाहे कुछ भी होता रहे। तो जैसे भी sin 4 का किया वैसे इसको भी करना है, तो इसको भी रट्टा मार लो। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। पहले क्वेश्चन बहुत आते थे, cos स्क्वायर 2x की जगह आइडेंटिटी आएगी 1 + cos, बी केयरफुल, यहाँ पे 2x है तो इसका डबल कितना हो गया 4x अपॉन में 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 1/4 आ गया, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं करेंगे, प्लस 2ab। अब आप 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हो और cos 4x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका नहीं कर सकते। इसके लिए फिर आइडेंटिटी, जितना एंगल यहाँ है उसका डबल, तो यहाँ पे 4 है तो 4 का डबल 8 हो जाएगा, नीचे 2 ही रहेगा। 1/4 1 + cos 4x का 8x अपॉन में 2 हो गया, प्लस 2 cos 4x। छोटी मोटी गलती ले रहा है उसको ठीक कर लेना, कर लेना। एलसीएम ले लीजिए, 1/8 हो गया, ये हो गया 2 + 1 + cos 8x, सारे एंगल लीनियर आ रहे हैं, 4 cos 4x। ठीक है, क्योंकि मैं तुमसे बातें भी करता रहता हूँ और लिखता भी रहता हूँ, इसलिए गलती हो जाती है कई बार, तो आप थोड़ा सा सही कर लेना। 2 + 1 3 हो गया, प्लस cos 8x हो गया, प्लस 4 cos 4x हो गया। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा तो खुद ही कर लेना। इंटीग्रेशन 3 का इंटीग्रेशन 3x cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन में 8 4 cos 4x का इंटीग्रेशन, फिर गलत हो रहा था, sin 4x अपॉन में 4 प्लस में c। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करना तुम्हारा काम है। ओके, अभी मैं गिर जाता। क्वेश्चन नंबर 12, ये दो तरीके से हो जाएगा, रैशनलाइज करके या sin स्क्वायर x = 1 - cos स्क्वायर x। तो जो भी आपका मन करे उससे कर सकते हो। तो कई क्वेश्चन जो तरीके से हो जाते हैं, तो मैंने sin स्क्वायर की जगह आइडेंटिटी यूज कर ली 1 - cos स्क्वायर x ओवर 1 + cos x। रैशनलाइज करके भी कर सकते हो, ऊपर a स्क्वायर - b स्क्वायर तो 2 बार आ जाएगा, 1 - cos x × 1 + cos x, राइट। तो 7.123 आप ये मानते हुए सीखिए कि फॉर्मूले सीख रहे हैं, जो कटरा काट दीजिए, 1 - cos x, 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x²/2, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस में c। ओके, रैशनलाइज या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, +-1 भी कर सकते हो, नहीं कर सकते। LBH थोड़ा सा हिंट याद रख के चल रहा है, cos 2x का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में तो cos 2x की आइडेंटिटी अभी भी मैंने लिखी थी, cos 2x 2 cos स्क्वायर x -1, ये अल्फा। ठीक है, अल्फा इज कांस्टेंट क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो हम cos 2x ये 2 cos स्क्वायर x -1, जितना एंगल यहाँ है उसका आधा यहाँ यूज करने जा रहे हैं। तो ये आप जब यूज करेंगे तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर x -1, यहाँ करोगे तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, लेकिन प्लस का 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा रहेगा, सॉरी बच्चों ये cos अल्फा है, और ये आपका dx, +1 -1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस कितना cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। ये आइडेंटिटी लगा दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो 2 बार लिख लीजिए इसको, 2 बाहर रख लीजिए एज ए कोफिशिएंट। तो cos x माइनस cos अल्फा, अल्फा इज ए कॉन्स्टेंट, और ये cos x प्लस cos अल्फा dx बाहर रखिए, ये आ गया cos x माइनस cos अल्फा। इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू x नहीं कहा है, तो आप जो है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा भी कर सकते हो, मगर करना मत, क्योंकि स्कूल के टीचरों को हैबिट होती है कि वो एक ही तरीका देखना चाहते हैं, जो है गाइड वगैरह में दिया गया वही होता है, तो आप कुछ नया मत करना प्लीज। ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 2 cos x dx प्लस 2 cos अल्फा dx। cos x का इंटीग्रेशन sin x, बट cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा मत लिखना, इसको बाहर ले आना क्योंकि ये कांस्टेंट है। अंदर आ गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन x, और x का इंटीग्रेशन x² / 2, ये भी याद कर लेना,
एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूरी एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में भरी पड़ी है, तो हम यूज करने जा रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो चलिए झटपट देखते जाओ। तो ये न्यूमिनेटर में हमने कुछ नहीं किया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट लगा लो, डी एक्स जो लगाना है, 1 की जगह आइडेंटिटी कौन सी, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कोस एक्स। नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे नीचे वाला डेरिवेटिव ऊपर दिया गया है, तो ये पुट कर लीजिए। तो ये आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड 7.2 का। तो साइन एक्स इक्वल टू टी, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स डी एक्स। हर क्वेश्चन को 5 बार करो, अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, एक बार में नहीं आता, क्योंकि इंटीग्रेशन में हर किसी को क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता कि कुछ भी लिख दो और वो क्वेश्चन बन जाएगा। 1/t स्क्वायर है, ऊपर ले आइए t की पावर -2 dt। डेरिवेटिव में ऐसा हो सकता था -1 ओवर -1 प्लस में c -1 ओवर t। व्हाट इज t? t वाज कोस एक्स प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस c। तो जैसे मैंने कहा टाइप होती है, आपको टाइप याद करने की, ऐसा भी करना पड़ सकता है, ऐसा भी करना पड़ सकता है, ऐसा भी करना पड़ सकता है। साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर में तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एक बार प्लस एक बार माइनस कट जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 कोस एक्स का साइन एक्स हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको दोबारा करा दिया, दैट फॉर सॉरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ये है इंटीग्रेशन ऑफ 10 की क्यूब 2x सीकेंड 2x। तो इसमें से 10 की क्यूब में एक अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x और ये सीकेंड 2x। जैसे मैंने कहा आइडेंटिटी बेस है, आप अपना दिमाग मत लगाओ, रट्टा मारने की कोशिश करो। तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आप इसमें पैटर्न पहचानो, तो भाई दुनिया में बहुत सारे टीचर हैं, अभी तक वो पैटर्न को नहीं पहचान पाए। तो 10 की क्यूब को 2 बार लिखना है, फिर 10 स्क्वायर की जगह ये आइडेंटिटी यूज कर लेनी है। अब हुआ क्या, इसमें सीकेंड x का डेरिवेटिव ही हो गया, तो पुट सीकेंड 2x इज इक्वल टू टी। तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ये मानते सीखो कि भाई आप फार्मूले सीख रहे हो, तो हर क्वेश्चन अपने आप में फार्मूला है कि ऐसा भी करना पड़ सकता है, ऐसा भी करना पड़। ये पूरा का पूरा सेक्शन कट जाएगा, 2 जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 1/2 बन के, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 dt। तो फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ रटने वाली बात है वो रट्टा ही मार के आएगी, -t प्लस में c। ठीक है, कहीं से भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस बात का जवाब नहीं मिलेगा कि हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, 400 सालों से मुझे नहीं पता लगा, तुम्हें क्या पता लगा ये बताओ। सीकेंड 2x अपॉन में 2, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा, ठीक है, तुम लोग पता कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से होगा, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। चलिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि रट्टा मारो, ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। अब ये 10 की 4x, तो जैसे हमने साइन की 4 कोस की 4 किया था, ये वैसे नहीं होता, तो इसको तोड़ना है 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x। 10 स्क्वायर की आइडेंटिटी सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन दोनों जगह यूज नहीं की गई है, एक ही जगह यूज की जा रही है। तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए टेंशन होती है, तो उस टेंशन को अगर आपको खत्म करना है तो मेरी बात मान लो, सारे क्वेश्चन ये सोच लो रट्टे मारने हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं होती है, मोस्टली आपको रट्टा ही मारना पड़ता है। मल्टीप्लाई कर दो 10 स्क्वायर को एक बार इससे एक बार इससे, अभी आ गया 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, अभी अकेला 10 स्क्वायर आ गया, तो इसकी जगह आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। सिर्फ इंटीग्रेशन प्लस और माइनस में ही आता है और किसी फॉर्म में नहीं आता, हर क्वेश्चन को मैं चेंज करके उसी में लाना पड़ता है। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये आ गया 10x, 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। इस वाले में सब्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर दे रखा है, तो ये हमने पुट कर लिया 10x इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये गया, बच क्या गया, टी स्क्वायर डी टी। तो बहुत सारे बच्चों को ऑब्जेक्शन होता है ये क्या कर रहे हो, तो आप ऐसे कर लो, नो ऑब्जेक्शन। टी की क्यूब बाय 3, 2 बार सी नहीं लगाना, टी की वैल्यू रख दीजिए, तो 10 की क्यूब एक्स अपॉन में 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी, आंसर खत्म। तो फिर से ठीक है, याद करो। क्वेश्चन नंबर 17, साइन की क्यूब एक्स प्लस कोस की क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। दोनों को सेपरेट कर दो, साइन की क्यूब अपॉन में दिस, कोस की क्यूब अपॉन में दिस, नीचे इंटू में दोनों एक साथ आएंगे, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर काट दो,
कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर काट दो, ऊपर एक साइन, कोस स्क्वायर अलग कर दीजिए, साइन बाय कोस, 1 बाय कोस, साइन बाय कोस tan हो गया, 1 बाय कोस सीकेंट हो गया, tan x सीकेंट x का इंटीग्रेशन सीकेंट x, सेम टू सेम कोस बाय साइन, 1 बाय साइन कोट x कोसिकेंट x, उस पूरे का इंटीग्रेशन कोसिकेंट x। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कोस 2a के 4 बेटों में से एक बेटा यूज करेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो जो ये कोस 2x है, ये इसकी जगह आप आइडेंटिटी यूज कर लीजिए 1 - 2 साइन स्क्वायर a की जगह x आएगा। क्योंकि कोस 2a के 4 बेटे होते हैं तो आप लोग पूछते रहते हो कौन सा यूज करें, तो भाई हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, आप कभी ये पुट करके देखते जाओ, किसी ना किसी से ठीक तो हो ही जाएगा, क्योंकि मैथ भी साइंस है और साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। 1 बाय कोस स्क्वायर, ये हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स डी के एक्स। अब तुम्हें सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन याद नहीं है, लेकिन तुम फन्ने का बनते हो, tan x + c, तो ये होमवर्क कर लेना, होमवर्क करने में तुम्हें नानी याद आती है। 7.3 1 2 18 5 बार करना हर क्वेश्चन को 5 टाइम्स। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।